वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर बेलारूस पहुँच गए। हवाई अड्डे पर बेलारूस के वज़ीर-ए-आज़म ने उनका इस्तकबाल किया। मियाँ नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब भी हमरा हैं। दौरे के दौरान तिजारत और सरमायाकारी के शोबे में अहम पेशरफ्त मुतवक्के, माशी ताउन और तिजारती रवाबित के फ़रोग़ पर बाज़ाब्ता मुज़ाकरात शेड्यूल हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों ममालिक में ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए मुआहदों पर दस्तखत होंगे। कराची समेत मुल्क भर के लिए पेट्रोलियम लेवी की मद में बिजली सस्ती करने की मंजूरी। बिजली ₹1.71 फी यूनिट सस्ती करने का ग्रीन सिग्नल मिल गया। नेपरा ने बिजली सस्ती करने का फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। बिजली की कीमत में कमी का इतलाक अप्रैल से जून 2025 के लिए होगा। मुल्क भर के गैस सार्फिन कीमतों में इजाफे के लिए हो जाएं तैयार। आइंदा माली साल के लिए गैस की कीमतों में इजाफा मांग लिया गया। सुई नौदन की गैस कीमत में औसतन ₹735.59 फ़ी MMBTU इजाफे, जबकि सुई नौदन ने 700 अरब 97 करोड़ रुपए की माली ज़रूरियात की फराहमी की दरख्वास्त दायर की है। सुई नौदन की मौजूदा कीमत ₹1750.13 फ़ी MBTU है। सुई नौदन की दरख्वास्त पर 18 और 28 अप्रैल को लाहौर और पेशावर में समातें होंगी। सदर डंपर्स एसोसिएशन ने गुज़िश्ता रात पावर हाउस पर होने वाले हादसे को मानने से ही इनकार कर दिया है। बोल न्यूज़ के प्रोग्राम न्यूज़ पंच में गुफ्तगू में लियाकत महसूद ने कहा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। DIG ट्रैफिक कराची पीर मोहम्मद शाह बोले, रात को दिन कहा जाएगा तो कोई भी नहीं मानेगा। हादसा तो हुआ है, नौजवान जख्मी भी हुआ। पावर हाउस सुरंगी पर जलाओ गिराव के 5 मुकदमात में 19 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। नामालूम अफराद अब नामालूम नहीं रहे, हमने मालूम कर लिया है। DIG वेस्ट इरफान बलोच की मीडिया से गुफ्तगू कहा, इब्तिदा में मालूम हुआ हादसे के रद्दअमल पर जलाओ घिराव हुआ, लेकिन लगता है किसी मुनज़्ज़म प्लानिंग के तहत इंतशार फैलाने के लिए जलाओ घिराव किया गया। फुटेज में 300 से 400 अफराद का हुजूम था। उधर वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लिंजार का हादसात में मुलव्विस ड्राइवर्स की गिरफ्तारी का हुक्म। कहा, किसी को भी डंपर जलाने की इजाज़त नहीं, शहर का अमन खराब करने वालों को गिरफ्तार किया जाएगा। सऊदी अरब, तुर्की, मिस्र, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये उम्मत मुस्लिमा के वो बड़े ममालिक हैं कि अगर वो मिलकर एक मुत्तफ़क़ा फैसला कर ले, कोई उम्मत मुस्लिमा का हुक्मरान उनकी मुखालफत नहीं कर सकेगा। क्या बात है। कराची में 13 अप्रैल को फ़लस्तीन मिलियन मार्च करेंगे। हुकूमत उम्मत मुस्लिमा के बजाय अमरीका की खुशनूदी में लगी हुई है। मुस्लिम उम्मा के नाम पर वजूद में आने वाली रियासत को आलमी इस्लाम की जंग लड़नी चाहिए। सरबराह JUIFA मौलाना फजलुर रहमान का कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा, हर ज़िले हेडक्वार्टर्स पर भी इसराइल के खिलाफ मुजाहरे होने चाहिए। मुस्लिम लीग से कहूँगा, आप ही तो हैं जो कायदे आज़म के मौक़िफ़ को झुठला रहे हैं। के अंदर एक दहशतगर्दी का माहौल है और ये दहशतगर्दों को सपोर्ट करते हैं। हम मजम्मत करते हैं, इस तरह का ज़बान हमारी रवायात में शामिल नहीं है। हम फिर भी अदब व एहतराम से अख्तर जान मैंगल साहब को ये कहते हैं कि आप अपनी सियासत करें, ये हुकूमत ब्लैकमेल नहीं होगी इन चीज़ों से। बलूचिस्तान का अमन किसी को ख़राब करने की इजाज़त नहीं, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। अख्तर मैंगल अपनी ज़बान को काबू में रखें। सरदार अख्तर मैंगल दहशतगर्दों को सपोर्ट कर रहे हैं। सूबाई वज़रा और तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा, बलूचिस्तान हुकूमत अब किसी भी सूरत ब्लैकमेल नहीं होगी, तमाम जमहूरी लोगों के साथ बात करने के लिए तैयार हैं। डॉलरों की खेल है, डॉलरों के खेल से
इस पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम की तरफ धकेलने की बार बार मैं कह रहा हूँ कोशिश की जा रही है, और इस पाकिस्तान के बदख्वाहों को इंशाअल्लाह ताला हम इबरतनाक अंजाम से दोचार करेंगे। गवादर पोर्ट किसी के बाप दादा का नहीं, पाकिस्तान का है। कुछ लोग मुल्क दुश्मन अनासिर से मिलकर इक़्तिदार हासिल करना चाहते हैं। पाकिस्तान की हिफाजत के लिए हम सब ने कमर बस्ता होना है। वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी कहते हैं, पैसों के खेल से पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम की तरफ धकेलने की कोशिश की जा रही है। हर शख्स इदारे की बेहतरी के लिए अपना किरदार अदा करेगा। महकमा रेलवे में ओवर टाइम का निज़ाम बहाल कर दिया है। मजदूर की मजदूरी पसीना खुश्क होने से पहले मिलेगी। खुद एहतिसाबी का अमल ज़रूरी है। अफगानिस्तान में छोड़े गए जदीद अमरीकी हथियार हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में इस्तेमाल हो रही हैं। ये मामला बारहा अमरीका के साथ उठाया है। नायब वज़ीर आज़म के अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के साथ हालिया टेलीफोनिक गुफ्तगू में भी ये बात ज़ेर बहस आई। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा शफ़क़त अली ख़ान की ब्रीफिंग। कहा, अमरीकी टैरिफ के हवाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी एक स्टीयरिंग कमेटी कायम की है। स्टीयरिंग कमेटी अमरीकी हुक्काम के साथ मुज़ाकरात करेगी। सिंध हुकूमत की मौसर पॉलिसी से दहशतगर्दी को कंट्रोल किया गया। दहशतगर्दी, मुनशियात और दीगर संगीन जराइम के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जारी है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास। वज़ीर आला सिंध के वज़ीर आला की प्राइवेट गाड़ियों पर सादा लिबास गार्ड्स के खिलाफ कार्रवाई तेज करने की हिदायत। हुकूमत को, जो कि इस वक्त रात दिन कोशा है कि पाकिस्तान माशी तौर पे बेहतर हो, स्टॉक एक्सचेंज बेहतरी की तरफ जा रहा है, हमारा इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है और नई नई खुशखबरियाँ इस पाकिस्तान को मिल रही हैं। इन्वेस्टमेंट के हवाले से बिजनेस के लिए मलेशिया बेहतरीन जगह है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने एयर एशिया का पाकिस्तान से ऑपरेशन का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब में मलेशिया के कौंसल जनरल, CEO एयर एशिया समेत दीगर मौजूद थे। गवर्नर सिंध ने कहा, पाक मलेशिया दो तरफ़ा ताल्लुकात वक्त गुजरने के साथ साथ मज़ीद मुस्तहकम हो रहे हैं। एयर एशिया के ऑपरेशन से दो तरफ़ा तिजारत और सयाहत को फ़रोग़ हासिल होगा। दादू में सिंध के मशहूर सयाहती मुकाम गोरख हिल पर गरज चमक के साथ बारिश। सयाहों ने मौसम को खूब इंजॉय करने के लिए गोरख हिल का रुख कर लिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक बलूचिस्तान और सिंध के इलाकों में बादल बनना शुरू। कराची में समुद्री हवाएं जारी। शाम में समुद्री हवाओं से गर्मी की हिद्दत में कमी। हीट वेव और बारिश का कोई इम्कान नहीं। टैरिफ की जंग ने सोने को पर लगा दिए। पाकिस्तान में गोल्ड की कीमत तारीख की बुलंदियों पर पहुंच गई। फी तोला सोने की कीमत में 7,800 रुपये का इजाफा। फ़रोख्त 3,28,800 रुपये की तारीखी सतह पर पहुंच गई। 10 ग्राम सोना 6,686 रुपये बढ़कर 2,81,893 रुपये का हो गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।